बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बच्चों जिस टॉपिक को आज हमने स्टडी करना है वो है एब्सोल्यूट पोटेंशियल या इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, हमारे पास एक चार्ज है जो इन्फिनिटी पॉइंट पे पड़ा हुआ है। हमने क्या करना है, अमाउंट ऑफ वर्क डन करना है और इस चार्ज को इक्विलिब्रियम के अंदर लेके आना है। और हमने ये जो वर्क डन करना है वो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन करना है। यानी सपोज की फील्ड लाइन नीचे से ऊपर की जाने मूव कर रही है और हम चार्ज को ऊपर से नीचे की जाने लेके आ रहे हैं, तो वो अमाउंट ऑफ वर्क डन जो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड किया जाए और चार्ज इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाए उससे हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट पोटेंशियल। यानी यूं डिफाइन करेंगे, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट पोटेंशियल। बच्चों इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए हम कुछ चार्ज कंसीडर करते हैं। सपोज के मैं पॉजिटिव चार्ज को हमने कंसीडर किया, ये हमने पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लिया। अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, फील्ड लाइन प्रोड्यूस होंगी। आप जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइन है, तमाम फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड होती है। ये हमने फील्ड लाइन की डायरेक्शन को शो कर दिया जो आउटवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही है। अब इस फील्ड लाइन के ऊपर हम दो पॉइंट कंसीडर करते हैं। पहला पॉइंट ए कंसीडर कर लिया, दूसरा पॉइंट मैंने बी कंसीडर कर लिया है। अब देखो बच्चों, चार्ज के सेंटर से लेकर इस पॉइंट ए तक का जो डिस्टेंस है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर ए से। अब चार्ज के सेंटर से लेकर इस पॉइंट बी तक का जो डिस्टेंस है इसको बच्चों रिप्रेजेंट किया जाता है आर बी से। इन पॉइंट ए और बी के मिड में जो पॉइंट है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आर से। अब आर पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान जो डिस्टेंस है, हम इन पॉइंट के नाम लिख दिया। ये पॉइंट हमारा ए था, ये पॉइंट हमारा बी था। अब पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल आर से। यानी पॉइंट सेंटर से ए तक का जो फासला है वो आर ए, सेंटर से बी तक का जो फासला है वो आर बी, मिड पॉइंट हो गया आर। ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस आ गया उसको हम रिप्रेजेंट कर दिया है डेल आर से। अब हम लोगों ने एक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला पढ़ा था, ई जो आ रहा था वो आ रहा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। यानी ई जो है उसका इनवर्स रिलेशन आ रहा था आर स्क्वायर के। अब जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा, यानी हम सेंटर से दूर होते जाएंगे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी। तो हम क्या करते हैं, दो पॉइंट को क्लोज कंसीडर करते हैं ताकि वहां पे जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो क्या रह सके, कांस्टेंट रह सके। तो अब हमने क्या किया, वो जो दो पॉइंट कंसीडर किए तो हमने कहा आर ए क्या था, डिस्टेंस था पॉइंट ए का कैसे, सेंटर ऑफ द चार्ज ए से, सेंटर ऑफ द चार्ज से। आर बी क्या चीज है, डिस्टेंस है पॉइंट बी का सेंटर ऑफ द चार्ज से। आर क्या चीज है, आर मिड पॉइंट है टू पॉइंट्स ए एंड बी के दरमियान। और डेल आर क्या चीज थी, डेल आर क्या है, डिस्टेंस है बिटवीन आर ए एंड आर बी। इन दो पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया डेल आर से। और अगर हम डेल आर को लिखें तो डेल आर किस चीज के बराबर होता है, डेल आर बराबर होता है आर ए माइनस आर बी के क्या होता है, ये इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे पहले ए क्यों ले रहे हैं, ए पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, बी पे पोटेंशियल कम होगा कि बी फील्ड से दूर हो गया, चार्ज से दूर हो गया तो वहां पे फील्ड कम एक्ट करेगा। तो इस वजह से हमने इसको लिखा आर ए माइनस आर बी, हमने इसको लिख दिया। और अगर यहीं से इसी रिलेशन से अगर हम आर ए को फाइंड आउट करते हैं तो आप जानते हैं डेल आर, ये आर बी उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको हमने नाम दे दिया आर बी का। अब ये दो रिलेशन आगे जाके हमने यूज करने हैं, एक डेल आर की वैल्यू और एक आर ए की वैल्यू को हमने आगे रिलेशन में क्या करना है, यूज करना है। तो अब अगर हम आर को फाइंड आउट करें, आर मिड पॉइंट को अगर हम फाइंड आउट करें तो आप जानते हैं कि मिड पॉइंट को जब हमने फाइंड आउट करना हो तो जितने दो पॉइंट दिए हुए होते हैं उनका सम लेके 2 पे डिवाइड कर देते हैं। यानी हमने मीन लिया, एवरेज लिया,
तो ये हमारे पास आ जाएगा आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे आप आर ए की वैल्यू इस रिलेशन से क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। सपोज कि मैंने इसको इक्वेशन ए का नाम दिया, इक्वेशन ए से आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो आर इज इक्वल टू आर ए की वैल्यू हमारे पास आ रही थी डेल आर प्लस आर बी डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व करेंगे तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर बी 2 आर बी और प्लस क्या आ रहा है डेल आर, और इन दोनों को 2 पे क्या कर देंगे डिवाइड करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चों इनको हम अलग-अलग डिवाइड कर देते हैं तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आर बी डिवाइडेड बाय 2 प्लस डेल आर डिवाइडेड बाय 2। हमने दोनों को क्या कर दिया 2 पे सेपरेट क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चों ये हमारे पास किस चीज के इक्वल आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो r इज इक्वल हमारे पास रह जाएगा आर बी प्लस डेल आर ओवर 2। असल में हम बच्चों ये जो हमारे पास फार्मूला आया था E इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर r स्क्वायर, इस फार्मूले से हम r स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो r स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन के बोथ साइड पे क्या ले लेंगे स्क्वायरिंग ले लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, दोनों तरफ स्क्वायर लें। जब दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा आर बी प्लस डेल आर डिवाइडेड 2 और इस होल का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप में हमने स्क्वायर को क्या करना है ओपन करना है, तो इस वैल्यू को एक तरफ लिख लें, ये हम यूज करेंगे आगे जाके डेल आर जो है वो आर ए माइनस आर बी के, और हमारे पास जो आर ए है इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही थी डेल आर प्लस आर बी, ये रिलेशन आगे जाके हम यूज करेंगे। तो इसको मैंने एक साइड पे राइट डाउन कर दिया है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसके स्क्वायर ओपन करते हैं। जब हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो आर स्क्वायर ये आ जाएगा आर बी स्क्वायर प्लस डेल आर स्क्वायर डिवाइडेड 4। अब ए प्लस बी का जैसे स्क्वायर ओपन करते हैं तो प्लस 2 ये आ जाएगा आर बी इंटू क्या आ जाएगा डेल आर ओवर 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। बच्चों अब हमने ये दो पॉइंट जो कंसीडर किए थे ए और बी, हमने कहा था ये वेरी क्लोज है। जब इन दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस बहुत क्लोज है तो हम क्या करते हैं, जो डिस्टेंस की लार्ज वैल्यू है, हायर वैल्यू जो आ रही है डेल आर स्क्वायर ओवर 4, ये इतनी स्मॉल आ रही है कि इसको हम क्या कर देंगे इग्नोर कर देंगे। हमारे पास रिलेशन में ये रह जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर बी स्क्वायर प्लस आर बी इंटू डेल आर, ये चीज हमारे पास बच्चों आ गई। नेक्स्ट हमने बच्चों क्या करना है डेल आर की वैल्यू पुट करनी है। डेल आर हमने ये लिखा था तो इसकी वैल्यू पुट कर दें तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा आर बी स्क्वायर प्लस आर बी डेल आर। अब डेल आर हमारे पास आ रहा था आर बी माइनस आर ए के। अगले स्टेप में आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये क्या आ गया हमारे पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर बी स्क्वायर वैसे आ गया और प्लस यहाँ पे आर बी को मल्टीप्लाई करें तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस क्या आ जाएगा प्लस आर बी स्क्वायर, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आर बी माइनस आर ए के, ये क्या आ जाएगा बच्चों इक्वल आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि यहाँ पे इसको जो चीज़ कैंसल आउट होती है उसको कैंसल आउट कर दे और बाकी इक्वेशन को वैसे के वैसे लिख लें। तो हमने नेक्स्ट क्या किया, जब इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास आ रहा था आर ए माइनस आर बी के इक्वल आ रहा था आर ए माइनस आर बी। तो यहाँ पे हमारे पास जो टर्म आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी प्लस आर बी आर ए माइनस आर बी का स्क्वायर। तो अब ये आर बी का स्क्वायर आर बी के स्क्वायर से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर हमारे पास आ गया आर बी आर ए के क्या आ गया ये इक्वल आ गया। तो हमारे पास आर स्क्वायर की अब वैल्यू आ गई है, तो इस आर स्क्वायर की वैल्यू हम आगे जाके पुट कर देंगे। हमने फार्मूला पढ़ा था पोटेंशियल ग्रेडियंट का E इज इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल आर। लास्ट टॉपिक में हमने इस फार्मूले को प्रूव किया था। और अगर यहाँ से हम डेल वी को फाइंड आउट करते हैं तो डेल वी फिर किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, डेल वी इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस ई इंटू डेल आर के क्या आ जाएगा ये
इक्वल आ जाएगा। अब ई की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो डेल बी इज इक्वल टू, मैंने ई की वैल्यू आ रही थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर इनटू डेल आर। अब अगले स्टेप में बच्चों आपने क्या करना है, इनकी वैल्यूज रिप्लेस कर देनी है। तो ये आ जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इनटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू आपने फाइंड आउट किया जो आ रही है आर बी आर ए, और डेल आर हमने ये फाइंड आउट किया था, डेल आर किस चीज के बराबर आ रहा था, आर ए माइनस आर बी के क्या आ रहा था, इक्वल आ रहा था। तो ये हमने तमाम वैल्यूज को क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो बच्चों हम क्या करते हैं कि इस आर बी को इधर इसके नीचे जाके डिवाइड कर देते हैं। तो डेल बी इज इक्वल हमारे पास आ रहा था -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इनटू, ये आ रहा था आर ए माइनस आर बी, और इसको नीचे डिवाइड कर दें, यहाँ जाके हो जाएगा आर बी माइनस आर ए। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इनको सेपरेट डिवाइड कर देते हैं। तो डेल बी इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इनटू आर ए डिवाइडेड बाय आर बी आर ए माइनस, अब नेक्स्ट टर्म देखें, नेक्स्ट टर्म किसके बराबर होगी, आर बी डिवाइडेड बाय आर बी माइनस आर ए, आर बी आर ए। तो हमने क्या कर दिया, सेपरेट इसको डिवाइड कर दिया। अब जो चीज़ कैंसिल होती है उसको कैंसिल कर दें, आर ए से आर ए कैंसिल, आर बी से आर बी कैंसिल। तो यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ रह गई है उसको हम लिख लेते हैं। अब हमारे पास ये चीज़ रह गई डेल बी इज इक्वल टू माइनस क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हमारे पास रह गया 1/आर बी, यहाँ पे आ गया -1/आर ए। ये इस चीज़ के क्या आ गया, ये इक्वल आ गया। तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या करते हैं, इस नेगेटिव को अंदर लेके जाते हैं। डेल बी को हम लिख सकते हैं वी बी माइनस वी ए माइनस वी बी, और इसको जब हम अंदर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला माइनस यूं कर देगा 1/आर ए माइनस 1/आर बी। ये माइनस था, ये प्लस हो गया, ये प्लस था, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हमने क्या फाइंड आउट करना था, एब्सोल्यूट पोटेंशियल। एब्सोल्यूट पोटेंशियल हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि जिस पॉइंट पर एब्सोल्यूट पोटेंशियल फाइंड आउट करना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कंसीडर करते हैं, रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करते हैं, और उस रेफरेंस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो किस चीज़ के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो हमारा जो रिलेशन यहाँ पे, सपोज कि मैं बी को रेफरेंस पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ। जब बी को रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करेंगे, बी क्या आ गया हमारा, रेफरेंस पॉइंट, और इस रेफरेंस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है, जो वी बी है, वो किसके बराबर आ जाएगा, वो बच्चों 0 के इक्वल आ जाएगा। तो इस रिलेशन को हम यूं लिख देंगे वी ए माइनस 0 इंटू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/आर ए माइनस 1/, क्योंकि ये अब कहाँ पे पोटेंशियल 0 होगा, किसी इन्फिनिटी पॉइंट पे, तो उसको हमने इन्फिनिटी पुट कर दिया। तो वी ए इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/आर ए, और ये क्या आ जाएगा, 0 के बराबर। नेक्स्ट स्टेप में बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/आर ए। अब आपने क्या करना है बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में सबस्क्रिप्ट को रिमूव कर देना है। तो यहाँ पे ये जो ए आ रहा है, ए एज ए सबस्क्रिप्ट के तौर पर आ रहा है, तो इसको रिमूव करेंगे तो हमारे पास रिलेशन क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/आर। इस चीज़ को हम यूँ भी लिख सकते हैं, यानी इस फॉर्म को अगर हम लिखना चाहें तो इसका जो एंड फॉर्म आएगी वो ये फार्मूला आ जाएगा, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एब्सोल्यूट पोटेंशियल का या पोटेंशियल एट ए पॉइंट का फार्मूला आ गया है। बच्चों आई थिंक आप इस टॉपिक को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह।